स्वागत है आपका हमारे चैनल अफजा कृष्ण में, जहां हम आपको कहानियों की जादुई दुनिया में ले चलते हैं। आज की कहानी है राजकुमार की जादुई यात्रा। यह कहानी आपको साहस, दोस्ती और जादू की एक अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र था और उनकी रानी का नाम सुमित्रा। उनके एक प्यारे बेटे थे जिनका नाम आरव था। आरव एक निडर और उत्साही राजकुमार थे जिन्हें नई जगहों पर जाने और नए अनुभवों का आनंद लेना बहुत पसंद था। एक दिन आरव को एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें एक जादुई द्वार का वर्णन था। इस द्वार से होकर जाने पर एक अद्भुत जादुई दुनिया में प्रवेश किया जा सकता था। आरव ने ठान लिया कि वह इस जादुई दुनिया की खोज करेगा। आरव ने अपने सबसे अच्छे मित्र, एक बुद्धिमान तोते जिसका नाम माणिक था, उसको साथ लिया और दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी खतरनाक जंगलों में, तो कभी जंगली जानवरों से बचना पड़ा, तो कभी ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। एक दिन जब वे थके माने एक नदी के किनारे आराम कर रहे थे, तो उन्हें एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खोज सचमुच अद्भुत है, लेकिन इस जादुई दुनिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और दिल दोनों का इस्तेमाल करना होगा। आरव ने साधु की बात ध्यान से सुना और साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र दिया। साधु ने कहा, इस मंत्र को सच्चे दिल से पढ़ो और जादुई द्वार तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। आरव और माणिक ने साधु का धन्यवाद किया और मंत्र को याद कर लिया। कुछ ही दिनों में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह जादुई द्वार स्थित था। आरव ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक चमचमाता द्वार उनके सामने प्रकट हो गया। वे दोनों द्वार के अंदर गए और एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए। वहां की हवा में मिठास थी, पेड़ पौधे चमक रहे थे और चारों ओर खुशहाली का माहौल था। इस जादुई दुनिया में रहते हुए आरव ने कई नए दोस्त बनाए और अनगिनत रोमांचक अनुभवों का आनंद लिया। कई दिन बीतने के बाद आरव ने सोचा कि अब समय आ गया है अपने घर लौटने का। जादुई दुनिया के निवासियों ने उन्हें ढेर सारा प्यार और उपहार देकर विदा किया। आरव ने वादा किया कि वह फिर से इस जादुई दुनिया में लौटेगा। आरव और माणिक जब आनंदपुर लौटे तो पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा अपने बेटे की बहादुरी और रोमांचक यात्रा के किस्से सुनकर गर्व से भर गए। तो दोस्तों, यह थी राजकुमार की जादुई यात्रा की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम फिर से एक नई और रोमांचक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।